हेलो एवरीवन, जगरू नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल पे स्वागत है। तो चलिए, अभी का ब्लॉग आज का स्टार्ट हो रहा है। अभी शाम का 4 बज रहा है और मैं आ गई हूँ किचन पे। आज का दिन है छुट्टी का, रविवार का। और आज ये जो मटर है ना, अभी मटर और आलू को एक साथ हम डाल करके उबालने के लिए दे रहे हैं। आज पतिदेव का छुट्टी है तो बहुत दिनों से ना, कुछ दिनों से ही बोल रहे थे क्या कि चाट खाने का मन हो रहा है, चाट बनाना एक दिन। तो जब भी कुछ होता है तो हस्बैंड का जब छुट्टी होता है तभी ही ये सब चीज़ को बनाते हैं। तो आज छुट्टी है तो आज उनका ही पसंद का फरमाइश को पूरा करने में लगी हुई हूँ। 4 बजा है और शाम के टाइम में है ना, ये सब चटपटा कुछ खाने में अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे ना, इधर बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा ना। बरसात के दिनों में ये सब चीज़ खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है ना। तो अभी हम ना उबालने के लिए वो जो सूखा वाला मटर होता है ना, वही वाले मटर को दिए हुए हैं। और वैसे अभी हरा वाला मटर तो इधर मिलता नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी, अभी सीजन भी नहीं है, किसी किसी शहर में वैसे मिल भी जाता होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ना अभी हरा वाला मटर नहीं मिलता है। और वैसे भी चाट जो बनता है ना, सूखा वाला मटर का ही चाट सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है। तो सूखा वाला मटर को ना हस्बैंड सुबह में ही डाल दिए थे पानी में। मेरे डालने से पहले वो तो बोले थे, बट मुझे याद नहीं रहा, फिर हम भूल गए। तो वो जब किचन में आए ना, मुझे पूछे कि मटर डाले हो पानी में या नहीं डाले हो। क्योंकि उनको चाट खाने का मन जो हो गया था, इसलिए वो ना निकाल के खुद से डाल दिए थे। तो ज़्यादा लग रहा था, इसलिए हम सारे मटर को ना उबाले नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा क्वांटिटी में चाट का तो फिर खा भी नहीं पाएंगे। बेकार में वेस्ट करके क्या फ़ायदा। अगर फुला हुआ मटर जो रहेगा ना, वो रह जाएगा तो उसको फ्रिज में रख देंगे, 1-2 दिन रह भी जाएगा। तो उसके बाद भी ना किसी दिन फिर मैं कोई भी सब्ज़ी में डाल के बना लूँगी। तो इसलिए हम सारा मटर को ना उबालने के लिए नहीं दिए थे। मटर के साथ ही ना आलू, 2 आलू भी डाल दिए थे और हल्दी पाउडर डाल करके उबाले। लेकिन ये मटर जो होता है ना, बहुत ही टाइम लगता है अच्छे से पकने में, बहुत टाइम लग जाता है। और आप लोग देख ही सकते हैं, जब बन रहा था तो हस्बैंड बार बार ऑफ किचन में आ रहे थे देखने के लिए कि कैसे बना रही हो और कैसे बन रहा है, जल्दी बन रहा है या नहीं बन रहा है, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि उनको बहुत मन हो गया था खाने का। वो होता है ना, कभी कभी किसी चीज़ का में मन अगर खाने का चले जाता है ना, तो मन होता है जल्दी से रेडी हो जाए। तो यही वाला सिचुएशन था, तो मैं फटाफट बना रही थी। उबलने में ही ना बहुत टाइम लग गया। आलू को हम निकाल लिए, आलू तो उबल चुका था, आलू को निकाल लिया। फिर से दोबारा से मुझे मटर को उबालने के लिए ना, फिर से 8-10 सीटी बाद में और भी लगाना पड़ा था। और तब तक हस्बैंड ना मार्केट से समोसा भी 2 लेकर के आ गए थे। बोले थे समोसा के साथ डाल करके खाने में ना चाट अलग ही मज़ा आता है। जो मार्केट में जो ठेले वाले चाट जो होता है ना, वो सब चाट खाने का अलग ही स्वाद है। तो इसलिए वो ना समोसा 2 लेकर के आ गए थे। वैसे मुझे मैं बोल भी रही थी कि नहीं तो समोसा भी बन जाएगा। तो बोल रहे थे नहीं नहीं, मैं लेकर के आ जाता हूँ, फिर ज़्यादा ही परेशानी हो जाएगा, अभी लेकर के आ जाता हूँ, वो सब उतना मत करो। तो फिर चाट भी रेडी हो गया था। और ये चाट बनाना भी ना बहुत ही आसान भी है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सिंपल ही है। तो बन भी गया था। और चाट मसाला तो घर पे था ही, बस ऊपर से चाट मसाला, थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर और काला नमक, ये सारा कुछ छिड़क देने के बाद चाट हो गया रेडी। तो चलिए, नाश्ता रेडी है, आप लोग भी आ जाइए हमारे घर नाश्ता करने के लिए। तो इतना में तब तक हस्बैंड को लगा दिए थे चाट। बट चाट तो बना, लेकिन बेटी ने चाट थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं की, वो नहीं खाई। वो तो बस सिर्फ हस्बैंड के लिए और मेरे लिए ही बनाना था। तो बस 2 जन के लिए बनाना था, तो इसलिए सारा मटर भी हम नहीं डाले थे उबलने के लिए, बहुत ज़्यादा हो जाता इसके लिए। बस 2 ही समोसा लाए थे, तो एक समोसा हस्बैंड को दे दिए थे और एक जो बचा था उसमें जो सानवी खाई तोड़ करके, उतना तो खा भी नहीं पाई, थोड़ा सा तोड़ के खाई और बाकी जो बचा उसको हम चाट के साथ मिला के खा लिए थे। और फिर अब मैं आ गई जो भी कपड़ा साफ़ करी हुई था ना। ऐसे भी बारिश इधर से हो रखा है ना, तो कपड़ा हमारा सूखता नहीं है अच्छे से। थोड़ा सा भी मौसम साफ़ होता है तो बाहर निकालते हैं। वैसे बाहर में एक रस्सी डाला हुआ है, उसी में डाल देती हूँ तो थोड़ा सूख भी जाता है। तो जो भी कपड़ा था, अभी सानवी का भी स्कूल में छुट्टी ही चल रहा है। जो जो कपड़ा सूखा लग रहा था वो सारे को हम फोल्ड करके रख देती हूँ। और जो भी थोड़ा सा भीजा हुआ था तो वो सारे को हम फिर से डाल दिए घर में, जहाँ जहाँ मुझे जगह रहता है ना। वैसे एक स्टैंड का बहुत ही ज़रूरी है कपड़ा सुखाने के लिए, लेने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है। फिर नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, भूल जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी ये भी सोचते हैं ना कि अभी हम लोगों का ना ट्रांसफ़र होने वाला है, तो ये सोच करके ना फिर कैंसिल कर देते हैं कि अब जहाँ दूसरे जगह जाएंगे तो फिर वहाँ पे ले लूँगी। और हस्बैंड भी बोलते हैं कि अभी छोड़ दो, अभी अब ट्रांसफ़र तो होने ही वाला है, तो दूसरे जगह जाने के बाद ही लेंगे। तो अभी फिर हम आ गए थे उसका सारा कपड़ा को फोल्ड करने के बाद, क्योंकि एक टाइम ही लगा हुआ रहता है ना, शाम हो या सुबह हो या दोपहर हो, जब भी हो ना, थोड़ा सा टाइम मिस करने के बाद ना लेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है।
थोड़ा सा अगर गप में बैठ जाए, किसी से बातें करने लगे या हस्बैंड के साथ ही बैठ कर के बातें करने लग जाए ना, या वीडियो सब ये सब भी काम में या मोबाइल देखने में थोड़ा सा भी, ख़ास तौर पे मोबाइल तो एक इतना ही ये है ना, अपने तरफ खींचने का एक चुंबक है मोबाइल, जो कि अगर मोबाइल लेकर के बैठ जाए ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए ना जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम को निपटा लेती हूँ पहले, तो उसके बाद ही जो काम होगा बाद में करेंगे। फिर मैं आ गई थी किचन में पहले फिर रात का डिनर भी बनाना था। नाश्ता तो शाम में ही हो चुका था 4 बजे। फिर डिनर भी बनाना था मुझे। रात का खाना था, बनाए रोटी और सब्जी। जो भी खाना था सारा कुछ बना के पहले किचन की साफ़ सफाई, और दूध जब हस्बैंड लाए थे ना, हस्बैंड मार्केट गए थे तो समोसा और दूध साथ में ही लेकर के आए थे। दूध तो लेकर के आए, थोड़ा सा लेट हो गया था गर्म करने में मुझे। मैं दूध को रख दी और मुझे याद भी नहीं रहा कि दूध लेकर के आए, ध्यान में ही नहीं रहा, क्योंकि चाट बनाने में था। और फिर इधर हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिए और इधर मैं भी खाने लग गई। तो एकदम ही माइंड से निकल गया ना। तो दूध को जब गर्म किए तो फटा तो नहीं था दूध, लेकिन दूध का जो स्मेल होता है ना, थोड़ा अजीब सा स्मेल था, तो जिसके कारण दूध अगर खाते भी, सानवी तो एकदम ही नहीं खाना चाहती और खाने में अच्छा भी नहीं लगता। तो इसके लिए ना हम उसमें डाल दिया और भी थोड़ा छेना पानी डाल देने से ये हुआ कि तुरंत फट गया सारा दूध, और उसका पानी अलग हो गया और उसका छेना अलग निकल गया। तो इसलिए उसमें फटा दिए दूध को, ताकि दूध फट जाएगा तो उसका पनीर हम नेक्स्ट डे बना लेंगे। तो सारा दूध को फटा लिया, और एक डिश में पहले कल वाला दूध भी था जो कि बचा हुआ था, वो शानवी के लिए हो जाएगा आज का। तो फिर कल मॉर्निंग में मुझे दूसरा दूध लाना पड़ेगा, और जो अभी का है तो वो सारे को हम फटा दिए, तो उसको फटा करके एक कपड़ा में छान करके उसको डाल दूँगी फ्रिज में, और मॉर्निंग में जब खाना बनाएंगे तो इसको निकाल के बनाएंगे। और घर का पनीर का स्वाद ही ना अलग होता है, बहुत ही अच्छा लगता है घर का पनीर खाने में। मार्केट का पनीर से तो घर का बना हुआ पनीर ना में ना ज़्यादा ही टेस्ट आता है। शाम के 4 बजे से ना एक के बाद एक काम में अगर नहीं लगे रहे ना, तो टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा और भी ज़्यादा लेट हो जाए सारे काम को कंप्लीट करने में। जल्दी जल्दी लगे रहती हूँ कि यार सारा काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए, फिर तभी तो सही टाइम पे सारा कुछ मैनेज हो पाएगा। फिर भी लेट हो ही जाता है, चाहे कितना भी कुछ कर लो ना, लेट हो ही जाता है। ख़ास तौर पे अगर हस्बैंड का छुट्टी होता है ना, तो उस दिन और भी लेट हो जाता है, क्योंकि उनका छुट्टी होता है। तो अगर कुछ कुछ बन भी जाता है, और प्लस ये होता है ना कि हस्बैंड रहते हैं घर पे, तो थोड़ा मोड़ा बातचीत भी हो जाता है कुछ कुछ। तो इसके कारण ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, और टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो खाना बना के हम रेडी कर लिए थे। तो हस्बैंड यहाँ पे शानवी को खिला रहे थे। मूंग दाल का तड़का बनाई थी मैं और रोटी, और हस्बैंड को मैं बोलती कि आप खिला दो शानवी को थोड़ी सी, इतना तो मेहरबानी कर दो मेरे पे। तो वो शानवी को खिला रहे थे, और हम तब तक ये जो भी सारा सामान था वो सारे सामान को भी ना सेट करना नाइट का ही काम रहता है हमारा, क्योंकि बच्चे खेलेंगे तो बहुत सामान निकाल के, लेकिन उठाते नहीं है। और मैं बहुत बार बोलती भी हूँ, बहुत कुछ उठा भी लेती है, लेकिन अभी छोटी है तो उसके अनुसार से उतना कुछ नहीं कर पाती है। तो बहुत सामान वो समेट भी लेती है, जहाँ रखने का होता है रख भी लेती है। जो सामान को नहीं रख पाती है तो मुझे सारा कुछ को उठाना पड़ता है। तो जो जो बाकी था तो वो सारे सामान को उठा लिए, और चलिए, और इसी के साथ व्लॉग को भी इन करते हैं। इतना में हमारा सारा काम भी हो गया था, और मैं फ्रेश होकर के भी आ गई थी। तो सानवी को यहाँ पे आ रहा था नींद, और मुझे बोल रही थी जल्दी चलो ना, मुझे सोना है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि सानवी को कितना नींद आ रहा है, और कितना सोने का एक्टिंग भी कर रही है। लेकिन इतना नींद है नहीं उनको, बेड में जाने के बाद तुरंत ही नींद गायब हो जाएगा, और बहुत ही टाइम लगाएगी सोने में। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी इन करते हैं। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।